दोस्तों आज का कंपैरिजन सिर्फ दो स्मार्टफोन्स का नहीं है बल्कि दो अलग अप्रोच का है। एक तरफ है मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस जिसके फीचर्स में आपको कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ है Vivo X200T जो ओवरऑल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों में 10 से 12,000 का डिफरेंस है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा फोन बेटर है, बल्कि सवाल ये है कि क्या Vivo के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए या मोटोरोला खरीदकर आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। तो सबसे पहले डिजाइन देखते हैं। मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस का डिजाइन आपको इनके ज्यादातर फोन्स में ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंजेस करके मिल ही जाता है, बट इसका टेक्सचर मोटोरोला के अदर स्मार्टफोन से डिफरेंट एंड थोड़ा प्रीमियम मिलता है। हाँ, और इसमें ये जो पेंटोन क्यूरेटेड कलर ऑप्शंस हैं ये काफी डिसेंट लगते हैं। और वहीं Vivo X200T इससे बिल्कुल ही डिफरेंट वे में डिजाइन है। जब आप इसे हाथ में पकड़ते हैं ना तो एक फ्लैगशिप टाइप की पॉलिश फील होती है और फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल टच भी एकदम प्रीमियम लगता है। सो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे X200T थोड़ा बेटर लगा, बट फिर भी डिजाइन एक पर्सनल चॉइस है एंड यहाँ दोनों फोन्स की डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सो मे बी आपको दोनों में से कोई भी पसंद आ सकता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस में 6.8 इंच 1.5 के एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है। यानी कि मोटोरोला ने क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है। और वहीं X200T में 6.67 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ ही HDR10+ सपोर्ट दिया गया है। देखिए प्रैक्टिकल यूजेस में दोनों ही डिस्प्ले अच्छा एक्सपीरियंस देंगी, बट नंबर के अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस में मोटोरोला स्लाइटली बेटर है। सो परफॉर्मेंस जहां से पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस में मिलता है MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम चिपसेट विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज और लार्ज वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम। सो ये सेटअप गेमिंग और हैवी यूजर्स के लिए काफी पावरफुल है। लेकिन फिर आता है X200T जिसमें मिलता है MediaTek Dimensity 9400 प्लस चिपसेट विद LPDDR5X अल्ट्रा रैम। एंड आपको बता दूं ये एक फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है और ऑनेस्टली यही एक ऐसा फीचर है जो Vivo की हायर प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है। इस फोन में आप टॉप नॉच गेमिंग, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग एंड AI टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। बैटरी देखें तो यहाँ मोटोरोला फिर से थोड़ा प्लस पॉइंट में आना स्टार्ट करता है। एज 70 प्रो प्लस में 6500 mAh बैटरी विद 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है और X200T में 6200 mAh बैटरी विद 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। एंड दोनों ही फोन्स में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। हालांकि मोटोरोला में बैटरी साइज थोड़ा बड़ा जरूर मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस में ऑप्टिमाइजेशन काफी मैटर करता है, जो कि आई थिंक Vivo में थोड़ा बेटर रहेगा। और अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए लोग Vivo बाई करते हैं, यानी कि कैमरा। मोटो एज 70 प्रो प्लस में मिलता है 50 मेगापिक्सल Sony LYT710 प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 50x तक AI जूम सपोर्ट मिलता है और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो ऑन पेपर तो ये सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग लगता है एंड ऑनेस्टली है भी, बट कैमरा सिर्फ हार्डवेयर का गेम नहीं होता एंड इसे सही प्रूव करता है Vivo X200T जिसमें मिलता है Zeiss कैमरा सिस्टम जो कि 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा के साथ आता है। बट यहाँ कहानी सिर्फ मेगापिक्सल की नहीं है बल्कि Zeiss कलर साइंस, इमेज प्रोसेसिंग और ट्यूनिंग की है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि Vivo की X सीरीज कैमरा लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है। सो अगर आप नॉर्मली कंपेयर करोगे तो दोनों फोन्स के कैमरा में आपको कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ओवरऑल इमेज आउटपुट देखें तो यहाँ Vivo थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मोटोरोला में IP68, 69 और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, वहीं Vivo में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है। दोनों ही फोन्स में सेम IP रेटिंग दी गई है, लेकिन प्रोटेक्शन में मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मोटोरोला में Hello UI मिलता है जो क्लीन एक्सपीरियंस देता है एंड काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है। वहीं Vivo का Origin OS ज्यादा कस्टमाइजेशन एंड AI फीचर्स ऑफर करता है। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग कोई क्लियर विनर नहीं है, बिकॉज ये यूजर प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा UI ज्यादा पसंद है। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मान लो अगर दोनों फोन्स का प्राइस सेम होता तो मैं डेफिनेटली Vivo रिकमेंड करता, बट दोनों फोन्स के प्राइस में काफी डिफरेंस है। एज 70 प्रो प्लस जहां 48,000 कॉस्ट करता है, वहीं X200T 60,000 की प्राइसिंग में आता है, जो कि 12,000 का डिफरेंस है। सो अब आप समझो, अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जिसमें कि मोटोरोला भी कम नहीं है एंड कैमरा डेडिकेटेड फोन चाहते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो X200T ठीक रहेगा। अदरवाइज एज 70 प्रो प्लस अपनी प्राइसिंग को काफी अच्छे से जस्टिफाई करता है। सो आप 12,000 बचाओगे या Vivo X200T बाय करोगे, मुझे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।